नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं नितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका नितेश मैथ्स पॉइंट में। पिछली वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा था हमने, उसके बेसिक्स के बारे में, बेसिक जो उसका कंसेप्ट है वो पढ़ा है हमने पिछली वीडियोज में, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले थे उनको देख चुके हैं हम पिछली वीडियो। आज की वीडियो में उससे अगला जो पार्ट है, उससे आगे के जो फॉर्मूलाज है जिन पर बेस्ड क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। अगर आज की वीडियो में कुछ नए व्यूअर्स हैं तो वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको नई नई वीडियोज, नए टॉपिक्स की वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं नए नए टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और आपको यूजफुल हो सके वो वीडियोज। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे अब अगला फॉर्मूला क्या है। दो फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके थे। पहले कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? एक तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालनी है, जैसे एक पॉइंट P है, ये दूसरा पॉइंट Q है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D कैसे निकालनी है उसका फॉर्मूला देख चुके थे। और ये दोनों बिंदुएं P और Q दोनों बिंदु है, वो आपस में इंटरसेक्ट करें, मतलब अंत विभाजन उनमें हो, तो किस अनुपात में होता है? M अनुपात N में। और जो बिंदु होता है R, उसके जो निर्देशांक होते हैं XY, वो किससे निकालते हैं? अंत विभाजन में। वो फॉर्मूला देख चुके थे। अब अगला फॉर्मूला देख रहे हैं हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। ये दो बिंदु हैं P और Q। जो मध्य का बिंदु R है, इसके निर्देशांक क्या है? XY। ये XY क्या होता है? ये फॉर्मूला है। ये XY के निर्देशांक कैसे निकालता है, तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। इसमें देख लेते हैं, ये दो बिंदु P और Q है, उनके P के निर्देशांक x1 y1 है और Q के निर्देशांक x2 y2 है, और इनका मध्य बिंदु है R, और R के निर्देशांक है x और y। तो x y के निर्देशांक निकालने हैं हमको। x y के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, x का तो होता है x1 प्लस x2, मतलब P का x निर्देशांक x1 और Q का x निर्देशांक x2, दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाएंगे x के निर्देशांक। और y का निर्देशांक क्या होता है? y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? P का y निर्देशांक y1 और Q का y निर्देशांक y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये और x और y की वैल्यू होती है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट x और y के वैल्यू निकाल सकते हैं हम। आगे देखते हैं हम अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या है कि अगले फॉर्मूले में मीडियन और सेंट्रोइड की माध्यिका और केंद्रक क्या होता है। इसमें फिर हमको केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला देखना है। पहले हम देख लेते हैं कि माध्यिका क्या होती है और केंद्रक होता क्या है, ये देख लेते हैं। पहले ये हमने एक त्रिभुज लिया है A, B और C। A से सामने वाली भुजा BC पे एक लंब डाला है, A और D, ये लंब डाला है, और ये लंब BC को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, मतलब ये दोनों पार्ट हैं BD और DC, ये दोनों बराबर है, और ये AD एक लंब है। तो A से D तक जो ये लंब है, इसको क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। इसको बोलते हैं मीडियन। A और D को, AD को मीडियन बोलते हैं कि किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जो सामने वाली भुजा को दो समान भागों में विभाजित करे, तो उस लंब को क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। और किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं? किसी भी त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, A, B और C। 3 शीर्ष है त्रिभुज में, तो त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। तो हम ये दूसरा त्रिभुज लिया है हमने, इसमें 3 माध्यिकाएं बनाई है, AD, BE और CF। ये 3 माध्यिकाएं हैं कि तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित होती हैं, उस बिंदु को बोलते हैं सेंट्रोइड या केंद्रक। वापस देख लेते हैं एक बार कि एक त्रिभुज ABC है, इसमें शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर एक लंब डाला है, और ये लंब सामने वाली भुजा BC को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये जो लंब है A और D, AD लंब है, ये क्या कहलाती है? त्रिभुज की माध्यिका या मीडियन। और क्या होता है? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो अधिकतम त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं? 3 माध्यिकाएं। 3 शीर्ष है तो 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। ये 3 माध्यिकाएं खींची हमने, A से D पर AD, ये CF और ये BE। तो ये तीनों माध्यिकाएं जिस शीर्ष बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उस बिंदु को बोलते हैं सेंट्रोइड या केंद्रक। उस बिंदु को बोलते हैं सेंट्रोइड या केंद्रक। अगली चीज क्या है कि जो माध्यिका होती है, वो माध्यिका होती है, उस पर जो केंद्रक होता है
केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्या चीज है कि जो केंद्रक होता है त्रिभुज का केंद्रक, वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब आता है हमारे टॉपिक पे, निर्देशांक ज्यामिति पे, और इस माध्यिका और सेंट्रोइड के बारे में हम ज्योमेट्री वाले चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। इस पे बेस्ड थ्योरम्स है माध्यिका और केंद्रक पे, तो और डिटेल से ज्योमेट्री वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक पे आते हैं वापस निर्देशांक ज्यामिति वाले पे, जिसमें क्या है, त्रिभुज है, 3 शीर्ष है। ए के निर्देशांक क्या है, x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2 और सी के निर्देशांक है x3 y3, और AD एक माध्यिका है, इसमें G केंद्रक है। अब D के निर्देशांक कैसे निकाला है, अभी पिछला फॉर्मूला बताया है कि मध्य बिंदु मिड पॉइंट वाला, तो B और C रेखा है। B के निर्देशांक है x2 y2 और C के निर्देशांक है x3 y3। तो D है, ये इनका मध्य बिंदु है, क्योंकि माध्यिका 2 समान भागों में विभाजित करती है ना, तो ये दोनों समान भाग हैं, तो ये D इनका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले थे, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो D के निर्देशांक हो गए x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। यहाँ तो हो गया। आगे देखते हैं हम, यहाँ तक देख लिया था हमने कि ये त्रिभुज था ABC, AD इसकी माध्यिका है, G केंद्रक है, और A के निर्देशांक x1 y1, B के x2 y2 और C के x3 y3। और उससे हमने D के निर्देशांक कैसे निकाले हैं, D के निर्देशांक निकाले मध्य बिंदु फॉर्मूला था जो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाले, ये D इनका मध्य बिंदु है। तो D के निर्देशांक क्या हो गए, x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो D के निर्देशांक आ गए हमारे पास, A के निर्देशांक आ गए, और हमको निकालने किस चीज के हैं, हमको निकालना है G के निर्देशांक। तो केंद्रक के निर्देशांक निकालने हमने, तो हमने ये वाली रेखाखंड ले लिया A और D, ये रेखाखंड ले लिया A और D ले लिया। A के निर्देशांक x1 y1, D के x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। A और D के निर्देशांक है हमारे पास, और हम ये जानते हैं कि माध्यिका को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है। तो ये इसकी वैल्यू AG की वैल्यू 2 है, अनुपात इसका AG का अनुपात 2 है और GD का 1 है, और ये हमने M अनुपात N मान लिया है। और ये M अनुपात N में विभाजित करने का हमने फॉर्मूला देख रखा था कि कोई बिंदु किसी रेखाखंड को M अनुपात N में विभाजित करते हैं तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया था कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का था my2 प्लस ny1 प्लस अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूले हम पहले देख चुके थे पिछली वीडियो में। अब इस त्रिभुज में हमने रेखाखंड ले लिया A और D, जो इसकी माध्यिका है वो हमने ले लिया, और G क्या है, इसका केंद्रक है, G त्रिभुज का केंद्रक है। तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, तो इसका अनुपात क्या हो गया, A और G का अनुपात 2 हो गया और G और D का अनुपात 1 हो गया, 2:1 हो गया। A के निर्देशांक है x1 y1 और D के निर्देशांक मध्य बिंदु प्रमेय से हमने मध्य बिंदु के जो फॉर्मूला है उससे निकाल लिया, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। A और D के निर्देशांक आ गए, तो G के निर्देशांक हमको निकालना है। तो G के निर्देशांक मान लिए x और y मान लिए। और पिछली वीडियो में हम देख चुके थे कि कोई बिंदु अगर किसी रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करे तो उसके निर्देशांक x y की वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला हम देख चुके थे कि x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस फॉर्मूले में अब जो वैल्यू दे रखी है A की और D के निर्देशांकों की, वो इसमें रख दी है हमने। अब इसमें रखते हैं m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 है, क्योंकि ये 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 1 हो गई। इस फॉर्मूले में रखें, m की जगह 2 रखा है, और x2 मतलब x2 क्या है, ये x2 ये है, x1 y1 x2 y2 होता है ना, तो x2 ये है और y2 ये है। तो x2 जो ये रखा है x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस n x1, n की वैल्यू क्या है 1 और x1 की जगह x1 अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, तो m प्लस 1 हो गया 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x की वैल्यू तो ये आ गई। इसी टाइप से y को सॉल्व किया, इसी टाइप से y को सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। केंद्रक के निर्देशांक क्या हो गए, केंद्रक के निर्देशांक क्या माने थे हमने xy, और xy की वैल्यू हमने निकाल ली, तो xy क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये केंद्रक के निर्देशांक आ गए हमारे पास। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट कि किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हमसे पूछे तो वो कैसे निकालना है। आगे देखते हैं अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या है,
अगला फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। तो एक हमने त्रिभुज ले लिया है ए बी सी, ए के निर्देशांक x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। ये त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 मॉड y1 x2 माइनस x3, y1 को मल्टीप्लाई किया है x2 माइनस x3 से, प्लस y2 को मल्टीप्लाई किया है x3 माइनस x1 से, और y3 को मल्टीप्लाई किया है x1 माइनस x2 से, फिर होल मॉड। वापस देख लिए 1/2 y1 x2 माइनस x3 प्लस y2 x3 माइनस x1 प्लस y3 मल्टीप्लाई x1 माइनस x2। यहाँ y के 1 ले रहे हैं, इसको याद रखने का और एक ट्रिक क्या है कि y का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले रहे हैं y1 और x के सेकंड और थर्ड, सेकंड में से थर्ड को हटाया। यहाँ y का सेकंड कोऑर्डिनेट लिया है, फिर x का कौन सा लिया, थर्ड में से फर्स्ट, थर्ड में से फर्स्ट को हटाया, प्लस y3 का y का थर्ड कोऑर्डिनेट लिया है और x का x1 और x2 लिया है, x1 में से x2 हटाया। और ये टोटल फॉर्मूला है एरिया और ट्राइंगल एबीसी का। और ये मॉड में क्यों लिया है, मॉड में इसलिए लिया है क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का या किसी भी जो फिगर होता है, कोई भी आकृति होती है, उसका एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। उस नेगेटिवनेस को खत्म करने के लिए मॉड लिया है। मॉड को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं। मापांक से क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। अब जो फॉर्मूले हमने देखे हैं दोनों तीनों, उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु P की निर्देशांक क्या है 2 3 और Q के निर्देशांक है -3 और 4। P और Q दो बिंदु दे रखे हैं। P Q को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। ये हमने P और Q पॉइंट 2 लिए हैं कि P के निर्देशांक 2 3 है और Q के -3 और 4 है। उनका मध्य बिंदु लिया है हमने R। R के निर्देशांक क्या है, x और y। तो R के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हम देखें, x बराबर है x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू है y बराबर y1 प्लस y2/2। तो जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख देंगे। ये क्या है, x1 y1 और ये है x2 y2। अब ये फॉर्मूला में वैल्यू रख दी है। x1 की जगह 2 है, 2 रख दिया है, x2 की जगह -3 रख दिया है और y में y1 की जगह 3 रख दिया है और y2 की जगह 4 रख दिया। इसको सॉल्व किया है तो x की वैल्यू क्या आ गई है, -1/2 और y की वैल्यू आ गई है 7/2। तो x और y के निर्देशांक क्या आ गया, -1/2 और 7/2। तो जो इनका मध्य बिंदु था r, तो r के निर्देशांक है xy, तो xy की वैल्यू निकाल ली हमने। तो xy की मान क्या आ गया, -1/2 और 7/2। अगला सवाल देख लेते हैं हम। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, एक त्रिभुज दे रखा है, उसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं 0 6 8 12 और 8 0। तो तो इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो केंद्र के निर्देशांक, ये एक ट्रायंगल लिया है, इसमें ए बी और सी। ए के निर्देशांक 0 है, बी के 8 और 12 और सी के 8 0। और केंद्र क्या होता है, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु में मिलती है वो केंद्रक होता है। केंद्र के निर्देशांक मान लिए हमने एक्स वाई। तो केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला हमने देखा था। केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब x1 x2 x3 ये तीनों की वैल्यू इसमें है ट्रायंगल में, और y के y1 y2 y3 की वैल्यू तीनों इसमें, तो वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 8 और x3 की वैल्यू भी 8, ये इसमें रख दिए। और y में y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 12 और y3 की वैल्यू 0, ये इसमें रख दिए। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू तो आ गई 16/3 और y की वैल्यू आ गई 6। तो x और y आ गए दोनों। तो g के निर्देशांक हो गए हमारे पास। g जो किसका केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक आगे 16/3 और 6, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि बिंदु -3 0 1 -3 और 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये ट्रायंगल है ABC, इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक है -3 और 0, 1 -3 और 3 4। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम ये पढ़ चुके हैं। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉड y1
x2 माइनस x3 प्लस y2 x3 माइनस x1 प्लस y3 x1 माइनस x2 का होल मॉड। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम। ये क्या है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। अभी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। y1 की जगह क्या है, y1 की जगह 0 0 रख दिया। x2 की जगह क्या है, x2 की जगह 1 1 रख दिया। x3 की जगह 3 ये रख दिया, ये वैल्यू रख दी। प्लस y2 की जगह क्या है, y2 की जगह -3 रख दिया। x3 माइनस x1, x3 की जगह 3 और x1 की जगह -3 प्लस y3 की जगह 4 और x1 की जगह -3 और x2 की जगह 1। अब इसको सॉल्व किया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और इसको आगे सॉल्व किया, ये प्लस माइनस माइनस -3 हो गया, और 3 ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 3 6 हो गया। माइनस, ये माइनस का क्या है कि -3 -1 -4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 × 4 16 आ गया। -3 3 × 6 -18 -16, 18 16 माइनस के 34। अभी मॉड हटाएंगे तो ये -34 प्लस 34 हो जाएगा, तो 1/2 × 34 बराबर 17 आ गया। 17 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, और ये हमसे पूछा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 17 वर्ग इकाई। आज की वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो इम्पोर्टेंट और जो फॉर्मूलाज थे उनके बारे में देखा, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हमने कर लिया है। आज की वीडियो में, अब आज के क्वेश्चंस में या फॉर्मूलाज में आपको कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।